दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि अपने काम से घर लौट रहा होता है और रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और साथ के साथ उसकी बाइक भी पंचर हो जाती है। वो धक्का लगाकर आगे धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन दोस्तों बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि उसे इस अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। और उसके बाद उसे थोड़ी दूर पे एक घर दिखता है, उसमें लाइटें जल रही थी, 2-3 बाइकें बाहर खड़ी थी। तो वो समझता है कि शायद मेरी तरह पानी से बचने के लिए और भी लोगों ने इस घर में पनाह ले रखी है। और वो लड़का वही इसी घर में जाता है और जाने के बाद में बेल बजाता है। उसमें से खूबसूरत एक 28-30 साल के आसपास की लड़की निकल के आती है और आने के बाद में वो महिला पूछती है उस लड़के से कि बताइए कैसे आना हुआ, क्या काम है। उसका हुलिया देखती वो पानी से पूरी तरह भीगा हुआ था। तो लड़का कहता है कि दरअसल मेरी बाइक पंचर हो गई है, बारिश भी तेज़ हो रही है, रात के 11 बज गए हैं, सुनसान इलाका है। दरअसल मुझे आज रात की रुकने की पनाह मिल जाए, रुकने की इजाज़त मिल जाए तो मेरी ये आज की रात कट जाए। अब वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है चलो ठीक, अंदर आ जाओ। अब जब वो लड़का अंदर जाता है दोस्तों, तो वहाँ का नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अंदर वो देखता और बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि बहुत छोटे कपड़ों में हैं और बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा है। और वहाँ कुछ लड़के भी हैं जो कि उनके साथ में अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं और लड़कियां भी उनके साथ में हरकत कर रहे हैं। वो देखते ही समझ जाता है कि शायद मैं गलत जगह फंस गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो वापस चलने को होता है, तो वो जो महिला, वो लड़की निकली थी जिसने जतिन को अंदर बुलाया, वो कहती रुक जाओ, तुम डरो मत, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। अब दोस्तों उसके बाद में कहती तुम अंदर चलो मेरे साथ कमरे में। फिर दोस्तों उसके साथ वो अंदर जाता और उसके साथ फिर जो भी कुछ होता है बताएंगे पूरी इस कहानी में। कहानी आप दोस्तों ध्यान से ज़रूर सुनना, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। मैं कहानी में आगे बढ़ूं इससे पहले एक आप लोगों से गुजारिश है, जो भी नए भाई बहन हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें और एक वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है, ये कहानी है दोस्तों पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में एक लड़का होता है जो अपना जॉब करने के लिए जाता, काम करने के लिए जाता, जिसका नाम जतिन होता है। जतिन जो होता है, जहाँ पर उसकी जॉब थी शहर में, तो शहर से थोड़ी दूर पे लगभग 15 किलोमीटर दूर पे एक कमरा लेता है जो कि थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए वो वहाँ पर ले लेता है और वहाँ पर लेने के बाद में रहने लगता। अब वो नया नया वहाँ पर गया था, वहाँ का जो माहौल था उसे कुछ पता नहीं था। वो वहाँ गया और 2-3 दिन उसने अपनी ड्यूटी भी की और दोस्तों वहीं पर एक पुरानी बाइक खरीद ली। उसी से वो ड्यूटी जाता था और काम करता दिन भर, और शाम को जब 10 बजे छुट्टी होती है तो वो अपने घर आ जाता। लगभग आधा घंटा भी नहीं लगता था अपने घर आने में। आराम से उसने अपनी जॉब पकड़ ली और करने लगता है। दोस्तों 2 ही 3 दिन बीते होते हैं कि जब उसकी 10 बजे रात को छुट्टी होती है और वो अपने घर के लिए चलता है, तो दोस्तों ज़्यादा 3-4 किलोमीटर ही चला होगा कि उसकी बाइक पंचर हो जाती है। जब पंचर हो जाती है तो वो देखता है कि अरे गाड़ी तो पंचर हो गई। अब वो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करता और धीरे धीरे पैदल ही पैदल चलने लगता है। दोस्तों वो इस उम्मीद में चल रहा था कि शायद कहीं ना कहीं पंचर वाली दुकान मिल जाएगी, पंचर लगवा लूँगा और उसके बाद मैं अपना घर चला जाऊँगा। लेकिन दोस्तों इधर जो मौसम था वो भी ख़राब था। वो धक्का लगा के गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाता चला जा रहा। 2-3 किलोमीटर पैदल भी चल लेता, इतने में बहुत तेज़ बारिश आ जाती। अब दोस्तों जब बारिश आती फिर भी वो धक्का लगाते हुए चलता रहता है। साथ साथ में दोस्तों तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। अब हवा इतनी तेज़ चलती और पानी की बौछार इतनी तेज़ लगती कि उसे कुछ दिखता नहीं। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से 2-3 किलोमीटर वो पहले पैदल गाड़ी को धक्का मार चुका था, थक भी चुका था। लेकिन दोस्तों उसे कोई भी दुकान नहीं मिलती है। जब दुकान नहीं मिलती है तो वो सोचता है कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं कुछ पनाह ले सकूँ, ये बारिश कम हो उसके बाद चला जाए या किसी से पूछा जाए। अब दोस्तों चलते चलते काफ़ी दूर आ जाता है, लेकिन उसे कोई दुकान नहीं मिलती, ना ही उस जंगल में कोई घर मकान मिल रहा था। दोस्तों वो चलता रहता तो आगे उसे लगता है कि शायद कोई बल्ब रोशनी जल रही है, कोई मकान घर है।
वो थोड़ा सा उसके मन में खुशी आती है और उसके बाद में वो उस मकान की तरफ बढ़ने लगता है। देखता है तो बहुत अच्छा खासा मकान बना हुआ होता है और वहाँ पर लाइट जल रही होती है और बाहर 2-3 बाइकें और भी खड़ी होती हैं। अब जतिन सोचता है कि शायद मेरी तरह ही कि जो बारिश में भीग रहे होंगे, उन्होंने अपनी बाइक के साइड में लगा के और यहाँ पे शरण ली होगी, तो मैं भी ले लेता हूँ। अब जतिन जो होता है वो जाता है, अपनी भी बाइक खड़ी करता है उन बाइक के बराबर में और घंटी बजाता है। जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही एक खूबसूरत मेकअप की हुई एक लड़की निकल के आती है जिसकी उम्र लगभग 28 साल के या 30 साल के आसपास होगी। और दोस्तों उसका नाम शबनम होता है। शबनम जब आती है दरवाजे पे, गेट खोलती है, जतिन को देखती इस हालत में भीगा हुआ है, जतिन से पूछती है बताइए क्या काम है तुमको। जतिन कहता है कि देखिए बारिश बहुत तेज़ हो रही, मेरी बाइक भी पंचर हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और यहाँ से मेरा घर भी काफ़ी दूर है। अगर मुझे ये बारिश रुकने तक शरण मिल जाए या आज रात रुकने तक तुम अगर कहो तो मैं रात भर रुक जाऊंगा, मुझे शरण मिल जाए और सुबह जल्दी होते ही चला जाऊंगा। अब शबनम पहले वो सोचती, क्योंकि दोस्तों वो कोई जगह ऐसी वैसी नहीं था, वो एक कोठा था, वहाँ पर इसी प्रकार का ये काम चलता था। और जतिन को वो देखती मन में सोचती है कि ये कोई शरीफ आदमी लग रहा है, इसे अंदर बुलाऊं या ना बुलाऊं। लेकिन बाद में वो सोचती है कि इसकी बाइक भी पंचर है और बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है, तो वो कहती है जतिन से अंदर आ जाओ। जब जतिन अंदर जाता है, देखता है, बैठता है, तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर सिर्फ वही शबनम अकेली महिला नहीं है, वहाँ पर और भी लड़कियाँ और भी महिलाएं हैं जो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। और वहाँ पर कुछ ऐसे लड़के थे जो उन महिलाओं के साथ में हरकतें कर रहे थे और उन्हें अंदर साथ में कमरे में ले जाते और अपना अपना काम करके चले जाते। जतिन देखते ही समझ गया कि दरअसल मैं कोई गलत जगह आ गया। अब जतिन जो होता है उठता है, ये सब देख के शबनम समझ जाती है। जतिन जैसे ही चलने को होता, शबनम कहती कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश है, तूफान आ रहा है। अब जतिन जो होता है कुछ कहता है, इससे पहले ही शबनम बोलने लगती है कि दरअसल कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, माना कि ये जगह गलत है लेकिन हर इंसान गलत नहीं होता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो और तुम आराम से रात भर रुक सकते हो, आ जाओ मेरे साथ में। जतिन का हाथ पकड़ती है शबनम और उसके बाद में एक अलग कमरे में ले जाती है। वहाँ पर ले जाने के बाद में उसे बेड की तरफ इशारा करती है, कहती है आराम से तुम यहाँ पर लेटो, सो जाओ, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा ना ही छेड़ेगा। अब जतिन जो होता है वहाँ बैठ तो जाता है, उसे नींद नहीं आती। अब शबनम कहती है जतिन से तुम्हारे कपड़े भीग गए, मैं कुछ कपड़े लाती हूँ। उसके बाद में शबनम तौलिया वगैरह लाती, जतिन से कहती है इसी तौलिया तुम लगा लो क्योंकि मेरे पास जेंट्स कपड़े हैं नहीं। अब जतिन जो होता है अपने कपड़े उतारता है, थोड़ा विश्वास करता है शबनम पे, कपड़े उतार के वहीं सुखाने के लिए डाल देता है, तौलिया लगाकर बेड पे बैठ जाता है। थोड़ी देर तब होती है, शबनम जतिन के लिए खाना ले आती है। जतिन से कहती है तुमने खाना तो खाया नहीं होगा, खाना खा लो। जतिन कहता नहीं, मैंने टिफ़िन खाया था दोपहर में। तो शबनम कहती है अब तो भूख लगी होगी, खा लो। अब जतिन जो होता है खाना खाता है। अब जतिन के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। जतिन सोचता है कि ऐसी जगह पर भी इतने नेक दिल इंसान मिल जाए। ये महिला, ये लड़की जो है बहुत नेक दिल है, लेकिन ये पता नहीं किस वजह से इस काम में पड़ी होगी। अब शबनम चली जाती क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं होता है, उसके भी ग्राहक वगैरह आ रहे थे। धीरे धीरे दोस्तों 12-1 बज जाता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, यानी जितने भी लड़के आए थे अपना अपना जो दिल की इच्छा पूरी करने, वो सब चले जाते हैं। और मेन गेट भी अब बंद हो चुका होता है। बंद होने के बाद में सब अपने अपने कमरे में, लड़कियां जो होती चली जाती हैं। शबनम जो होती है जतिन के पास आती है, बैठती है, कहती है और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। जतिन कहता नहीं। फिर वो कहता मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। तो शबनम कहती बताओ। जतिन कहता आप दिल की इतनी अच्छी हैं और तुम इस काम में कैसे आ गई, समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिल इतनी देर से यही सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछूं या ना पूछूं, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। शबनम कहती बुरा वाली क्या बात है, दरअसल मेरी जो ज़िंदगी थी बहुत ही अजीब मोड़ ले लिया। मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मैं यहीं रहती थी, मैं भी पश्चिम बंगाल से ही हूँ
मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। प्यार में इतनी पागल हो गई कि उसके लिए अपना घर परिवार छोड़ने तैयार हो गई। मेरे माता पिता मेरे खिलाफ़ थे, लेकिन मैंने उनके खिलाफ़ जाके उस लड़के से शादी कर ली। शादी करने के बाद में फिर मैं अपने माता पिता के जब घर गई तो उन्होंने कह दिया मेरे लिए तुम मर गई, आज के बाद इस देरी मत चढ़ना। मैं दोबारा फिर वहाँ कभी नहीं गई। उस लड़के के साथ में फिर यहीं पर शहर में आ गई और यहाँ पर आने के बाद में वो एक प्राइवेट नौकरी करने लगा, लेकिन खर्चा पूरी तरीके से चल नहीं पा रहे थे। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी काम कर लूँ। मैंने भी इधर उधर काम किया, ढूंढा तो एक होटल में काम मिला। अब वो होटल मैनेजर जो था, जब बड़े बड़े लोग आते थे रात रात भर रुकते थे तो उनके लिए मुझसे गलत काम करवाने लगा और मुझे पैसे का लालच देने लगा। जब मुझे पैसे का लालच लगा तो कहीं ना कहीं मैं भी राज़ी हो गई और जो भी गेस्ट आते थे, रुकने आते थे, उनके साथ में मैं रातें बिताने लगती हूँ। मैं ही नहीं, और भी महिलाएं थीं और भी लड़कियाँ थीं, वो भी ये सब करने लगीं और मैनेजर मुझे ज़्यादा पैसे देता था। धीरे धीरे समय गुजरा, मेरे पास काफ़ी पैसा हो गया। उसके बाद में जब मेरे पति को पता चल जाता है कि मैं ये सब कर रही हूँ, तब मेरा पति कहता है ये काम छोड़ दो और ये सब तुम नहीं करोगी। तो मैंने कहा तुम कमाते ही कितना हो। कहीं ना कहीं फिर जो मेरा पति था वो किसी और लड़की के चक्कर में भी पड़ गया। मुझे पता चला कि वो मुझे प्यार नहीं करता था, मेरे बस शरीर से प्यार करता था। मेरे और मेरे पति के बीच में कहासुनी होने लगी। उसके बाद में फिर उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि मैं समझ गई तू मुझे प्यार नहीं करता, बस ऐसा ही था सब। लेकिन मैं उस होटल में काम करती रही और करते करते फिर जो लोग आते थे उनके नंबर मेरे पास आने लगे। मेरे पास काफ़ी पैसा हो गया। हम जितनी भी महिलाएं लड़कियां थी, हमने सोचा क्यों ना ये आधे से ज़्यादा पैसा तो मैनेजर ले लेता है, क्यों ना हम तुम जब यही करना है तो कहीं अलग करें। उसके बाद मकान ख़रीदा, मकान बनवाया और जो भी ये ग्राहक थे जिनके नंबर सबको मैंने बता दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ये काम शुरू किया और धीरे धीरे हमारा काम ठीक ठाक चलने लगा। लेकिन अब होता ऐसा है कि शबनम जब ये सारी कहानी बताती है तो जो जतिन होता है वो कहता है कि इसके अलावा तुम और भी कुछ कर सकती थी, तुम दिखने में इतनी सुंदर हो, ज़रूरी है कि ऐसा ही सब करो। अपने साथ साथ ये जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनकी भी ज़िंदगी ख़राब की। तो शबनम बोलती है कि देखो जतिन, ये जितनी भी महिलाएं लड़कियां दिख रही हैं ये भी मेरी तरह ही कोई घर की मारी है, कोई प्यार में भगा लाया, कोई छोड़ गया, किसी ने घर से निकाल दिया, किसी पति ने मार के निकाल दिया, इसी तरीके की सब हैं। इन्हें मैंने आशियाना दिया और ये अपनी स्वेच्छा से फिर ये काम करने लगी और आज इनके पास बहुत पैसा है और ये खुश हैं। फ़िलहाल जतिन जो होता है ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो मन में सोचता कहीं ऐसा ना हो शबनम उसे चिल्लाने लगे और कहने लगे कि तुझे तो मैंने शरण दी और तू मुझे ज्ञान देने लगा। अब जो जतिन होता है कहता ठीक है। शबनम कहती तुम सो जाओ। अब जतिन जो होता है सो जाता है, सुबह उठता है, उसके कपड़े भी सूख चुके होते हैं, अपने कपड़े पहनता है, जल्दी जल्दी सुबह उठता है और जाने की तैयारी करने लगता है। शबनम जब देखती है जतिन तैयार हो गया जाने के लिए, शबनम कहती है कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह। जतिन कहता अब चलें, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना है, गाड़ी में पंचर भी लगवाना है। शबनम कहती ड्यूटी कितने बजे गए? तो जतिन कहता 11 बजे सुबह जाना होता है, वहाँ पहुँचना होता। तो शबनम कहती है अभी तो सुबह के 7 बजे हैं और अभी कोई भी पंचर की दुकान भी नहीं खुलेगी, जो भी दुकानें खुलती हैं लगभग 10 बजे के आसपास खुलती हैं। अभी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता और टिफ़िन बना दूँ। दोस्तों जतिन सोच रहा था कितनी अच्छी है आदत और दिल की, लेकिन ये किस काम में पड़ गई। दोस्तों होता ऐसा, समय धीरे धीरे और बीतता है। वो नाश्ता ले आती, जतिन नाश्ता करता, साथ में शबनम भी नाश्ता करती है और उसके बाद में फिर दोस्तों होता ऐसा है कि टिफ़िन भी पैक कर देती है। और जतिन जब चलने लगता है तो शबनम जो होती है एक मीठी मुस्कान जतिन की तरफ छोड़ती है। जतिन कहीं ना कहीं वो मुस्कान देखता है और अंदर से फिर प्रभावित होता है। फिर कहता है कि काश तुम ये काम छोड़ दो। मुस्कान जो शबनम होती है वो मुस्काती है और मुस्काने के बाद में फिर जतिन चला जाता है। अब दोस्तों जतिन जाता है, जतिन को बता देती है कि 2-3 किलोमीटर आगे ही पंचर की दुकान है। अब दोस्तों वो जाता है, पंचर लगवाता और अपनी ड्यूटी चला जाता। अब जतिन ड्यूटी तो जाता है लेकिन शबनम को नहीं भूल पाता है, क्योंकि शबनम को जब भी सोचता है, देखता है,
उसे यही सब लगता है कि इतनी सुंदर लड़की और किस लाइन में, दिल की भी सुंदर है, शक्ल की भी सुंदर, लेकिन काम क्या कर रहे। अब दोस्तों जब भी जतिन 2-3 दिन में शबनम से मिलने आता रहता, मिलता, बात करता, ऐसा नहीं कि कुछ गलत काम करता हो, लेकिन मिलता, बात करता। अब इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं दोस्तों, एक दूसरे से दिल खोल के दोनों बात करने लगते। तो जतिन खुल के कह देता कि देखो शबनम, तुम ये सब काम छोड़ दो। तो शबनम कहती है अगर हम काम छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या, किसके सहारे रहेंगे, कोई अपना नहीं। तो वो कहता है कि जिस तरह तुम ये कह रहे मुसीबत की मारी लड़कियां महिलाएं हैं, इसी तरह से कि जो महिलाएं होती उनको ले करके कोई सिलाई विलाई का काम शुरू कर दो, जिससे इनका भी भला हो, तुम्हारा भी। अब शबनम के कुछ समझ में आ जाता, वो एक सिलाई कढ़ाई बुनाई का NGO सेंटर खोल लेती है और खोलने के बाद में यही सब काम करने लगती है और पूरी तरीके से कोठे वाला काम बंद कर देती। जो लोग आते उन्हें मना करती रहती और धीरे धीरे फिर वो ऐसी महिलाओं का भी सहारा बन जाती है जो घर से प्रताड़ित करके निकाल दी जाती हैं, कोई छोड़ जाता है, कोई कुछ, और दोस्तों अच्छे से चलने लगता है। जब ये जतिन सब कुछ देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है और खुश होने के बाद में शबनम से कहता आज तुमने वो काम कर दिया जो मैं चाहता था, अब बहुत अच्छा काम हुआ। और धीरे धीरे NGO उनका अच्छे से चलने लगता है, मदद भी मिलने लगती है NGO को लोगों से। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जतिन जब भी शबनम के पास बैठता, अब शबनम कहती है तुमने मेरा वो काम तो छुड़ा दिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। जतिन कहता मतलब। शबनम कहती बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहती हूँ, हालांकि कहने लायक नहीं हूँ। तो जतिन कहता बोलो। तो शबनम कहती है कि दरअसल मैं ऐसा काम करती, तुम जानते हो कि मैं करती थी, लेकिन मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम मुझे बहुत पसंद। जतिन कहता पसंद तो मुझे भी तुम हो, लेकिन कहीं ना कहीं यही बात मैं भी सोचता हूँ कि तुम ऐसा काम करते, मैं तुमसे बोलूँ तुम पता नहीं क्या सोचो। दोस्तों इन दोनों में प्यार का इजहार भी हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद में जतिन शबनम से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद में दोस्तों जतिन अपनी जॉब करता है और जो शबनम होते अपना NGO चलाते हैं। दोनों ज़िंदगी बढ़िया से कटने लगती है और फिर शबनम हमेशा हमेशा के लिए ऐसा काम छोड़ देती है और अच्छे से रहने लगती है। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।